नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। हमारे पास इस किताब के कुछ खास अंश है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रोज की बिल्कुल छोटी छोटी आदतें भी ना हमारी जिंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं। बिल्कुल। और इस किताब की जो सबसे अहम बात है, जो इसका सेंट्रल आइडिया है, वो ये कि देखो, आपकी जो सफलता है ना, वो आपके लक्ष्यों का नहीं बल्कि आपके सिस्टम का नतीजा है। सिस्टम का नतीजा, ये थोड़ा अलग है सुनने में। मतलब लक्ष्य जरूरी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कि लक्ष्य जरूरी नहीं, लक्ष्य दिशा दिखाते हैं, बिल्कुल। पर क्लियर कहते हैं कि भाई, लक्ष्यों को बनाकर भूल जाओ और अपने रोज के सिस्टम, अपनी प्रक्रियाओं पर ध्यान दो। अच्छा, क्यों? मतलब ज्यादा जोर सिस्टम पर क्यों? देखिए, लक्ष्य तो एक मंजिल है, आप पहुंच गए, फिर सिस्टम वो रास्ता है जिस पर आप रोज चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लक्ष्य है मैराथन दौड़ना, सिस्टम है आपका रोज का ट्रेनिंग शेड्यूल, है ना। अब मैराथन जीतने वाले और हारने वाले दोनों का लक्ष्य तो एक ही था, जीतना। हाँ, सही बात है। फर्क कहाँ आया? उनके सिस्टम में, उनकी रोज की तैयारी में। क्लियर। यही कहते हैं कि हम अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, हम अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। हम अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। ठीक है, तो अगर सिस्टम इतना जरूरी है तो फिर सवाल ये उठता है कि अच्छा, सिस्टम बनाएं कैसे? आदतें बनाना तो बहुत मुश्किल काम लगता है। हाँ, मुश्किल लगता है, पर क्लियर ने इसे आसान बनाने के लिए 4 नियम दिए हैं। ये अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए एक फ्रेमवर्क जैसा है। 4 नियम? अच्छा, क्या है वो? पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। मतलब जिस आदत को डालना है, उसका इशारा, उसका क्यू एकदम साफ होना चाहिए, नजर के सामने। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अगर सुबह जिम जाना है तो रात को ही अपने जूते दरवाजे के पास रख दो, साफ इशारा, देखते ही याद आ जाए। अच्छा, माहौल को अपने फेवर में करना। ठीक है, और दूसरा? दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ, आदत ऐसी लगे कि मजा आए करने में या उसका फायदा दिखे। मजेदार कैसे? एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद है, जैसे कोई टीवी शो देखना, हाँ हाँ। उसको उस आदत के साथ जोड़ दो जो बनानी है। जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना, तो शो तभी देखोगे जब ट्रेडमिल पर हो। ओहो, ये तो बढ़िया तरीका है। ठीक है, तीसरा नियम? तीसरा, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। आदत शुरू करने में कम से कम मेहनत लगे, फ्रिक्शन कम हो। मतलब 2 मिनट रूल अपनाओ। कोई भी नई आदत सिर्फ 2 मिनट करो शुरू में। किताब पढ़नी है, रोज बस 2 मिनट। एक्सरसाइज करनी है, बस 2 मिनट। स्ट्रेचिंग, बस शुरू करना है। हाँ, ये तो किया जा सकता है। 2 मिनट तो निकल ही जाते हैं, परफेक्शन का बोझ नहीं। और चौथा? और चौथा और आखिरी, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत पूरी करते ही कोई छोटा सा इनाम, कोई संतुष्टि मिलनी चाहिए, तुरंत। हाँ, हमारा दिमाग तुरंत रिवॉर्ड चाहता है। जैसे हर बार वर्कआउट के बाद कैलेंडर पर टिक लगाना या किसी हैबिट ट्रैकर ऐप में मार्क करना। छोटा सा ही सही, पर संतोष मिले। स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक, ये चारों मिलकर तो वाकई एक सॉलिड प्लान बनाते हैं। जी बिल्कुल। एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत पावरफुल लगा मुझे इस किताब का, वो है रोज सिर्फ 1% बेहतर होने वाला आइडिया। क्या ये वाकई काम करता है? सुनने में तो बहुत ही मामूली लगता है। हाँ, मामूली लगता है, पर यही तो इसका जादू है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है। रोज का 1% सुधार शायद दिखे भी ना, हाँ, लेकिन साल के आखिर तक आप करीब 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये छोटी, लगातार जीतों की ताकत है। मतलब बड़े बदलाव के लिए बड़े झटके नहीं, छोटे कंसिस्टेंट कदम ज्यादा जरूरी हैं। 37 गुना, ये तो कमाल का आंकड़ा है। और क्या ये हमारी पहचान से भी जुड़ा है? आपने सिस्टम की बात की थी। हाँ, ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। क्लियर कहते हैं कि सबसे टिकाऊ बदलाव तब आता है जब आपकी आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। पहचान कैसे? मतलब सिर्फ ये सोचना कि मुझे रोज पढ़ना है से ज्यादा असरदार है ये सोचना कि मैं एक रीडर हूं। ये क्या? या मुझे कसरत करनी है की जगह मैं एक फिट इंसान हूं। अच्छा। हर बार जब आप वो आदत दोहराते हैं, जैसे किताब पढ़ते हैं या कसरत करते हैं, तो आप अपनी उस पहचान को वोट दे रहे होते हैं। आदतें आपकी पहचान का सबूत बन जाती हैं। वाह, तो आदतें सिर्फ काम नहीं बल्कि ये बन जाती हैं कि हम कौन हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली सोच है। बिल्कुल। इसलिए लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, फिर वो आदतें चुनें जो उस पहचान को पुख्ता करें। तो फिर ये किताब किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है? मेरे ख्याल से तो हर किसी को, जो भी अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहता है,
चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो, सेहत हो, कोई स्किल सीखनी हो या बुरी आदत छोड़नी हो। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल स्टेप्स देती है। हाँ, ये एक तरह की गाइड है। बिल्कुल। इसका मूल संदेश यही है, छोटी आदतों को कम मत समझो, उनमें बड़ा असर डालने की ताकत है। सही कहा। ये याद रखना जरूरी है कि बड़ी सफलता असल में रोज की छोटी छोटी जीतों का ही जमावड़ा है। बिल्कुल। और शायद इसी नोट पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। सोचिए, ऐसी कौन सी एक बिल्कुल छोटी सी, शायद 2 मिनट वाली आदत है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है, जिसका असर शायद तुरंत न दिखे पर लंबे समय में आपकी पहचान या आपकी जिंदगी